स्पोकन इंग्लिश फॉर ऑल। इंग्लिश बोलो तो धारा प्रवाह। सेल्फ इंट्रोडक्शन। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यू इन टीपी एकेडमी सहरसा। तो आज आप लोगों को इंट्रोडक्शन, परिचय कैसे दिया जाए और किसी से परिचय कैसे पूछा जाए, इसके बारे में चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना है कि आप किसी से परिचय पूछे तो पूछे कैसे, क्योंकि परिचय किसी से पूछना, परिचय देना और किसी से परिचय लेना, ये दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप कहीं भी किसी नए जगह, आप बस में सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, प्लेन में सफ़र कर रहे हो, आप किसी बर्थडे पार्टी में सपोज करो हो, या हो सकता है आप अनमैरिड हो, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है। तो आज के ज़माने में इंट्रोडक्शन, किसी से इंग्लिश में पूछना, किसी को इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देना फैशन सा हो गया है। इसीलिए आप लोगों की ज़रूरत को देखते हुए हो सकता है आप में से बहुत को इंट्रोडक्शन देने आता होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन देने के भी बहुत सारे तौर तरीका, बहुत सारे स्टाइल्स हैं। तो एक सिंपल लेकिन बहुत ही सुंदर इंट्रोडक्शन आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। तो किसी से इंट्रोडक्शन कैसे पूछें, परिचय कैसे पूछें, या आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, खुद का परिचय किसी को कैसे दें। सपोज करो, मानो कि आप इंटरव्यू देने के लिए किसी गवर्नमेंट सर्विस का या प्राइवेट सर्विस का देने के लिए गए हो, तो इंट्रोडक्शन तो वहाँ भी पूछा जाता है, चाहे आप आईएएस का इंटरव्यू क्यों न दे रहे हो, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन होता है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंटरव्यूअर आपके बारे में जानेंगे, तभी तो अगला सवाल करेंगे आपसे। तो ये सबके लिए ज़रूरी है, चाहे आप जूनियर क्लास के हो या चाहे आप सीनियर क्लास के हो, या हो सकता है आपने पढ़ाई छोड़ दिया हो, सबके लिए ज़रूरी है। किसी बरियात्री में, महफिल में भी ये सब पूछा जाता है। तो आपकी ज़रूरत को देखते हुए अब जितने भी वीडियो अपलोड करूँगा, आपके ज़रूरत को देखते हुए इंग्लिश फॉर ऑल, इंग्लिश सभी के लिए जो ज़रूरत है, जो काम का चीज़, यूजफुल इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, बोल चाल में प्रयोग होने वाली अंग्रेजी, जो 24 घंटे में कभी न कभी जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं। तो आप किसी से इंट्रोडक्शन कैसे पूछ सकते हैं योर इंट्रोडक्शन प्लीज, या दूसरे भाषा में पूछ सकते हैं व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, या शॉर्ट में उसको पूछ सकते हैं व्हाट इज योर इंट्रो। इंट्रोडक्शन को शॉर्ट में इंट्रो भी बोलते हैं, व्हाट इज योर इंट्रो या व्हाट्स योर इंट्रो। या फिर पूछ सकते हैं मे आई नो अबाउट यू, या फिर पूछ सकते हैं कैन यू गिव योर इंट्रोडक्शन, या आप पूछ सकते हैं प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन, या फिर पूछ सकते हैं प्लीज योर इंट्रोडक्शन, या फिर आप पूछ सकते हैं योर इंट्रोडक्शन प्लीज। सबका मतलब हुआ आप अपना परिचय दीजिए। तो अब यहाँ जो मैं फॉर्मेट लिख दिया हूँ, इंट्रोडक्शन किसी का भी होगा, लेकिन तौर तरीका यही होगा। अब आपको मान के चलना है कि आपका नाम क्या है, तनु है, या आपका नाम राजू है, मोहन है, सोहन है, अंकित है, कुछ भी आपका नाम है। तो यहाँ पे आप अपना नेम, अपना क्लास, अपना कॉलेज नेम, अपने मदर का नाम, अपने फादर का नाम, अपना अपना इसमें सेट कर लेंगे आप लोग। इतना दिमाग तो आप लोगों को जरूर है। और आशा करते हैं यदि आपके घर में छोटे भाई बहन को इंट्रोडक्शन नहीं आता होगा, तो उन्हें ज़रूर ये इंट्रोडक्शन आप लोग सिखा देंगे, क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी है। आज के इस मॉडर्न युग में इंट्रोडक्शन देना ना है, आप पूरा ग्रामर पढ़ लिए, पूरा ट्रांसलेशन पढ़ लिए, लेकिन आप कम से कम परिचय नहीं दे पाते हैं, तो काफ़ी शर्म की बात होगी। और इसी तरह का डेली लाइफ में यूज होने वाले तमाम चीज़ों को आपके बीच प्रस्तुत करता रहूँगा। आशा है कि आप लोग जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए,
क्योंकि अब नेक्स्ट फिर आप लोगों को मैं स्टार्ट करेंगे इंग्लिश फॉर ऑल, जिसमें आपको ग्रामर, जिसमें आपको ट्रांसलेशन, जिसमें आपको स्पोकन बतलाऊंगा, 0 लेवल से हाई लेवल तक का, सीनियर क्लास से जूनियर तक का, और बीच बीच में आप लोगों को स्पोकन का ट्रिक्स भी दूंगा। क्योंकि जो लोग पढ़ाई छोड़ दिए होंगे उनके लिए भी बहुत ज़रूरत होगा इन चीज़ों को सीखना। तो शुरू करते हैं। मानिए आपका नाम तनु है, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम तनु। या राजू है तो आई एम राजू। 1 नंबर में क्या बोलना है? एक बार ध्यान से देखिए स्क्रीन को। 1 नंबर में अपना नेम बोलना है, 2 नंबर में क्लास बोलना है, 3 नंबर में कॉलेज नेम और वो कॉलेज कहाँ है। फिर 4 नंबर में आप पढ़ लिख के बनना क्या चाहते हैं। आप फिर पढ़ाई कंप्लीट कर दिए हैं तो वो भी बोलना है, पढ़ाई कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अपने पिता का नाम बोलना है, फिर आपके पिताजी क्या करते हैं वो बताना है। फिर मदर का नाम, फिर मदर क्या करती है। इसके बाद आप कितने भाई बहन हैं और आप अभी एट प्रेजेंट कहाँ रहते हैं, कम से कम इतना बताना होगा। और लास्ट में आप लोग थैंक यू कहना नहीं भूलेंगे, क्योंकि किसी ने आपका परिचय पूछा, किसी ने आपके बारे में जानने का इच्छा किया है, तो ज़रूर लास्ट में आप जब भी कोई प्रश्न करें उत्तर देने के बाद आप उन्हें लास्ट में थैंक यू जरूर बोलेंगे। तो मानिए कि आपका नाम तनु है तो आप बोलेंगे आई एम तनु, मैं तनु हूँ, एंड आई एम इन क्लास 11th, मैं 11th में हूँ। या आप 10th में है तो आई एम इन क्लास 10th, तो आई एम तनु, मैं तनु हूँ, एंड आई एम इन क्लास 11th, मैं 11th में हूँ, फ्रॉम टीपी कॉलेज मधेपुरा, टीपी कॉलेज मधेपुरा से। तो इसका पूरा हिंदी क्या हो गया? आई एम तनु एंड आई एम इन क्लास 11th फ्रॉम टीपी कॉलेज मधेपुरा। यानी मैं तनु हूँ और मैं टीपी कॉलेज मधेपुरा से 11th क्लासेस में पढ़ रही हूँ। इसके बाद यदि आप पढ़ रहे हो तो कोई उद्देश्य तो होगा, तो आप क्या बोलेंगे? आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। यदि डॉक्टर नहीं बनना चाहते इंजीनियर, तो आई वांट टू बी एन इंजीनियर। जो भी बनना चाहते हो वहाँ आप इस लाइन में आप सेट कर लेंगे डॉक्टर की जगह। इसके बाद आप क्या बताएंगे? माय फादर्स नेम इज टीपी यादव। यदि आपके पिताजी का नाम दूसरा हो तो यहाँ टीपी यादव की जगह आप अपने पिताजी का नाम देंगे। माय फादर्स नेम इज जो भी हो XYZ। इसके बाद आपके पिताजी क्या करते हैं, तो ही इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर। जो भी आपके पिताजी है वो बोलना है। तो यहाँ तनु क्या बोल रहे हैं? माय फादर्स नेम इज टीपी यादव, मेरे पिताजी का नाम टीपी यादव है। ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। इसके बाद क्या बोल रही है तनु? माय मदर्स नेम इज खुशबू कुमारी, मेरी माँ का नाम क्या है? खुशबू कुमारी है। सी इज अ हाउस वाइफ, वो घर में काम करती है। लेकिन यदि तनु की माँ सपोज टीचर रहती तो वो क्या बोलती? माय मदर्स नेम इज खुशबू कुमारी, सी इज अ टीचर। उसके बाद क्या बोल रही है तनु? आई एम ओनली वन सिस्टर, मैं सिर्फ एक बहन हूँ, एंड 2 ब्रदर्स, और मुझे 2 भाई हैं। अब मान लीजिए यदि तनु 2 बहनें और 2 भाई होती तो क्या होता? तब क्या बोलती? आई एम ओनली, तो तब तो यहाँ नहीं लगाती, यहाँ क्या लगाती? आई एम 2 सिस्टर्स एंड 2 ब्रदर्स। या मानिए कि आप एक भाई है लेकिन बहनें नहीं है, तब क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं राजू जी? यदि आपका नाम राजू हो, आई एम ओनली वन ब्रदर, नो सिस्टर। इसके बाद आप जहाँ रहते हैं, आई बिलोंग टू शिवपुरी सहरसा। यदि आप पंचवटी में रहते हैं तो आई बिलोंग टू पंचवटी सहरसा। या फिर बोल सकते हैं आई लिव एट पंचवटी सहरसा। तो बहुत सारे स्टाइल है, जैसे नेम बोलने का ही बहुत सा स्टाइल है। आई एम तनु की जगह आप बोल सकते हैं माई सेल्फ तनु, माई गुड नेम इज तनु, माई एक्टिव नेम इज तनु, माई फादर पुट माई नेम तनु, माई नाइस नेम इज तनु। तो एक चीज़ का बहुत सारा स्टाइल है, लेकिन ये सबसे सिंपल भाषा में लिखा गया है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में है और सबसे सुंदर लग रहा है। आप लोग आशा करते हैं इन्हें प्रैक्टिस करेंगे बोलने का। तो इसको एक बार आप लोगों को फिर से स्टैंडर्ड, ये तो था लोकल इंग्लिश, गांव देहात में ऐसे लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। एक बार स्टैंडर्ड इंग्लिश, यदि आप दिल्ली चले जाओगे, आप पटना के कुछ कोचिंग क्लासेस में जाओगे, कुछ सर से जुड़ोगे, आप बाहर चले जाओगे जहाँ की इंग्लिश स्टैंडर्ड, जैसे केरला वाला चले जाओगे, तो वहाँ ऐसे नहीं बोलते आई एम तनु। वहाँ की इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है काफ़ी स्टैंडर्ड है। यहाँ तो देहाती गवार की जैसे हम लोग बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलना है इंग्लिश।
मुझे तो मजबूरी है ना, हर तरह के विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं, एकदम देहाती टीचर की तरह बताता हूँ। अब थोड़ा स्टैंडर्ड को मेंटेन कीजिए और आप लोग मेरे साथ होइए। मानिए कि आपका नाम तनु है, तो आप कैसे बोलेंगे? I am Tanu and I am in class 11th from MLT College, Madhepura. I want to be a doctor. My father's name is T.P. Yadav. He is a teacher. My mother's name is Khushbu Kumari. She is a housewife. I am only one sister and two brothers. I belong to Sipuri, Saharsa. फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए। यदि आप राजू हैं तो आप क्या बोलेंगे? राजू। सपोज ये आप BA में पढ़ते हैं, आपका कॉलेज का नाम टीपी कॉलेज ही है, तो कैसे बोलेंगे राजू जी आप? यहाँ क्या बोलेंगे आप? आई एम राजू नहीं, आई एम राजू नहीं, तो स्टैंडर्ड में आई एम राजू एंड आई एम इन क्लास 11th। आई एम राजू एंड आई एम इन क्लास 11th फ्रॉम MLT कॉलेज मधेपुरा। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। माई फादर्स नेम इज टीपी यादव, जो नाम हो देंगे। ही इज अ टीचर। माई मदर्स नेम इज खुशबू कुमारी। सी इज अ हाउस वाइफ। आई एम ओनली वन सिस्टर एंड टू ब्रदर्स। आई बिलोंग टू शिवपुरी सहरसा। आप अपना अपना माता पिता का नाम यहाँ सेट कर लेंगे। फिर एक बार इससे भी हाई स्टैंडर्ड इंग्लिश में, फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश एक विदेशी भाषा है और इनका उच्चारण स्टैंडर्ड होना चाहिए। जितना स्टैंडर्ड होगा सुनने में उतना ही बेहद खूबसूरत लगेगा। इंग्लिश में डियर स्टूडेंट, सही बात यह है कि स्पीकिंग, ये ज़रूरत नहीं कि आप किसी के साथ इंग्लिश में 10 घंटे तक बात करें। आप 1 ही मिनट बात करते हो, लेकिन बिकॉज प्रोनाउंसिएशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल यू आर स्पीकिंग विद एनी गाइस एनी पर्सन। किसी से बात करते हो तो वहाँ आपका उच्चारण बहुत महत्व रखता है। आपका उच्चारण से ही देखा जाता है आपकी इंग्लिश कितनी बेहतर है। नहीं तो फिर दिल्ली वगैरह में चलो जाओगे, इस तरह से बोलोगे, माई नेम इज मोहन कुमार, माई फादर्स नेम इज सोहन कुमार, तो ये गलत स्टाइल है, इसको छोड़िए और मेरे साथ होइए। एक बार मेरे साथ जो लिखा हो उसको बोलिए, सब रीडिंग भी आ जाएगा, सब कुछ सिखा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। मेरे साथ बोलिए स्पीड में। आई एम तनु एंड आई एम इन क्लास 11th फ्रॉम MLT कॉलेज मधेपुरा। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। माई फादर्स नेम इज टीपी यादव। ही इज अ टीचर। माई मदर्स नेम इज खुशबू कुमारी। शी इज अ हाउस वाइफ। आई एम ओनली वन सिस्टर एंड टू ब्रदर्स। आई बिलोंग टू शिवपुरी सहरसा। थैंक यू। थैंक यू आपको बोलना है, आपको थैंक यू बोलना है जिसने इंट्रोडक्शन पूछा है उनके लिए। और अब मेरे ओर से आप लोगों को थैंक यू मुझसे जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि जो इंट्रोडक्शन बताएं सबके लिए ज़रूरी है। आप अपने छोटे भाई बहन को यदि नहीं आता होगा इंट्रोडक्शन ज़रूर सिखवा देंगे। और जो गार्जियन लोग देख रहे होंगे, आशा करते हैं कि आप अपने छोटे बच्चों को जरूर बोलेंगे टीपी एकेडमी सहरसा। यूट्यूब पे सर्च करने के लिए टीपी एकेडमी सहरसा और सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को मुझसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय हिंद। फिर मिलते हैं।